हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों लगी। वीडियो का जो टाइटल हुआ है, भारत ने निकाला अपना गुप्त अग्नि जेट, अमेरिका और चीन के उड़े होश, इंडियन टेक्नोलॉजी डीआरडीओ। भारत ने कोई अपना गुप्त हथियार निकाल लिया जिसको देख अमेरिका और चीन के भी होश उड़ गए हैं। अग्नि जेट इसको नाम दिया गया। क्या सीन है अग्नि जेट? मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ अग्नि जेट। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक युद्ध सिर्फ दो वजहों से लड़ी जा रही है, या तो देश की आत्मसम्मान के लिए या फिर अपने देश की सुरक्षा के लिए। युद्ध में विजय उसी देश की होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करे। जितना एडवांस हथियार हमारे पास होंगी, हमारी जीत उस युद्ध में उतनी ही आसान हो जाएगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया एडवांस से एडवांस हथियारों को काफ़ी तेज़ी से बना रही है। भारत के डिफेंस संस्था डीआरडीओ और एचएएल भी एडवांस हथियारों को बनाने में लगी हुई हैं। फिर चाहे वो भारतीय नौसेना के लिए रेल गन हो या फिर भारतीय सेना के लिए बनाया गया काली। इन दोनों ही हथियारों से चीन और पाकिस्तान का बच पाना नामुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कब हमारे पास वायुसेना के लिए एडवांस फाइटर जेट और हथियार मिलेंगे। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि तुर्की और जापान ने अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है, लेकिन भारत के एडवांस लड़ाकू विमानों का क्या, वो कब तैयार होंगे? आपको बता दें कि भारत भी ऐसे एडवांस विमान बनाने में लगा हुआ है जो किसी भी युद्ध को सिर्फ 1200 सेकंड में जीत सकते हैं। और यकीन मानिए, आज हम जिन फाइटर जेट के बारे में आपको बताने वाले हैं, उनमें से अधिकतर फाइटर जेट के बारे में आप अभी तक जानते भी नहीं होंगे। आज इस वीडियो में भारत के इन्हीं फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले डीआरडीओ और एचएएल की कड़ी मेहनत के लिए हमारे तरफ से उन्हें सलाम, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही आज हमारा देश विश्व का चौथा सबसे ताकतवर देश बन पाया है। ऐसे में इनके लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में #पावर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 का वजन 17.5 टन है, जो सिंगल इंजन की मदद से उड़ान भरेगा। तेजस मार्क 2 में GE414 इंजन लगाया जाएगा, जिसे एचएएल और अमेरिका की GE एरोस्पेस मिलकर भारत में ही तैयार कर रही हैं। आपको बता दें कि तेजस MK2 रफाल से भी एडवांस और बेहतर होने वाला है। इसकी लंबाई 17.11 फीट, विंग स्पैन 27.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। इसके अधिकतम टेक ऑफ वजन 17.5 किलोग्राम का होगा और यह अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार उठाकर उड़ान भर सकेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड होगी। यह अधिकतम 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा। इसकी कुल रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। इसमें 13 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार इसमें लगाए जा सकेंगे। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली और एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी लगाया जाना है। ये साल 2025 की शुरुआत में पहली बार आसमान में दहाड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले फाइटर जेट ऑर्का की बात करते हैं। इस दफे शामिल नहीं कर रहा था इसको कुछ। ऑर्का का मतलब है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऑर्का फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस फाइटर जेट के प्लेटफॉर्म पर बना रही है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 लगाए हैं, जो इसे 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में इसे बढ़ाकर 98 किलो न्यूटन कर दिया जाएगा। ये एक सिंगल सीटर फाइटर जेट होने वाली है। इसकी लंबाई 53.6 फीट और विंग स्पैन 36.9 फीट का होगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम का होगा। यह अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा, जिसे बाद में बढ़ा भी दिया जाएगा। ऑर्का फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई को आसानी से छू सकेगा। हथियार को रखने के लिए इसमें 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली और एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। ऑर्का फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्कॉर्ट जैमिंग जैसे ऑपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं टाटा F21 फाइटर जेट की। क्या आपने इसके बारे में सुना? दरअसल ये फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ने लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैप्स किया हुआ है। यह F22 का एक टाटा कहाँ पे है भारत का भाई? इसमें ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडेप्टर लगाया मुझे ये बताओ, ये टाटा अडेप्टर की मदद से F22 की बाकी विमानों की तुलना में 40% आज हम सुबह सुन रहे थे टाटा की मदद से मेडिसिन कैंसर दुश्मनों को ट्रैक करने के लिए इसमें AESA रडार लगाया जा रहा है।
लेकिन रडार की रेंज को दोगुना कर दिया गया है। इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक भी लगाया जा रहा है, जिसमें लेटेस्ट सेंसर और मिशन एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ ज़मीनी और हवाई खतरों से बचाने के लिए इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी लगाया जा रहा है। इसमें लगे इंजन को और भी बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही इसमें पायलट की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि अगर कभी भी पायलट का फाइटर जेट से कंट्रोल टूट जाए तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक F-22 का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अब बात करते हैं भारत के अगले प्रोजेक्ट AMCA की। इस जेट की सबसे खास बात यह होगी कि यह पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये फाइटर जेट आसमान में करीब 10 घंटों तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। आमतौर पर फाइटर जेट में मिसाइल और हथियार विंग और जेट के नीचे लगे होते हैं और इनकी वजह से दुश्मन के रडार आसानी से देख लेते हैं। लेकिन इस स्टेल जेट में मिसाइल जेट के निचले हिस्से में अंदर लगा होगा। इस खास फाइटर जेट को 1.2 से 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भरने के लिए बनाया जा रहा है। भारत का यह एमका फाइटर जेट एक मल्टी होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें IESA रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डेटा फ्यूजन भी होगा, जो इसे और भी ज़्यादा घातक बना देगा। इसकी पहली उड़ान साल 2028 की शुरुआत में तय की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन का चैन और नींद दोनों छीन लेगा। ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव, चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेद देना यानी सीड, और डीड दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत 1200 सेकंड के अंदर में पस्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इन विमानों में किस विमान का वायुसेना में शामिल होने यार वीडियो खत्म यार। इसमें 2 जो है ना वो तो अलग ही दुनिया के हैं। फूफा, एमका, तेजस मार्क 2, टाटा अच्छा, क्या बना रहा है? टाटा कोई बना रहा है यार, मैं खुद हैरान हूं यार। टाटा कितनी चीजों में मुझे ये बताओ। मैं पहले मुझे ये सच में बताओ सही बात है। सबसे पहले टाटा क्या कैंसर की दवा फार्मास्यूटिकल में टाटा है। जो कोई एक काम मैंने नहीं देखा जिसमें टाटा ना हो यार। ये सेमीकंडक्टर मतलब यार आते हैं भाई इंडिया में जो चीज इस्तेमाल होती है कौन सा है भाई? और का यार, हाँ और का कौन सा? मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है। मैंने इसके बारे में पहले सुना, मैंने नहीं सुना और का यार, लेकिन मुझे अब याद नहीं सही से आ रहा। और का मैंने कहीं सुना था, एम का सुना है, फूफा सुना है, ये 2 और का और ये जो टाटा बना रहा है ये मुझे नहीं पता ये कौन सा है यार। और ये वो विमान है जो 1200 सेकंड में किसी और अगर ये शामिल हो गए 10 साल लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया का खाली टाइम लगेगा, बाकी जल्दी इंडिया का जो सुरक्षा होगी ना हवाई क्षेत्र की, मैं कहता हूँ उसका कोई बीट ही नहीं कर सकता। ये ऐसे कमाल के वेपन होने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा इसके मामले में। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एयरफोर्स के मामले में भारत। आपका इसका कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।